सो गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। भाई आज डेट हो चुकी है 1/1/2021 और यानी नए साल का शुभारंभ हो चुका है। तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई भगवान से इस साल तो यही प्रार्थना है कि पिछले साल की तरह ये साल किसी भी प्रकार से बर्बाद न जाए और जो हम पिछले साल में अचीव नहीं कर पाए उससे दोगुना तिगुना रफ्तार से इस साल में हम और आप लोग अचीव कर पाएँ। तो भगवान से यही प्रार्थना है भाई। तो आज शुरुआत हो चुकी है पहाड़ों में खूबसूरत से दिन की और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपन के YouTube चैनल यूके कल्चर ब्लॉग में। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त दीपू नेगी। तो भाई आज के ब्लॉग का कुछ इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। तो मैं आज का जो खास ब्लॉग होने वाला है वो बहुत खास कहो या मतलब न्यू ईयर स्पेशल ब्लॉग है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किस प्रकार से पहाड़ों में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है और आज का ब्लॉग उसी विषय पे। और भाई आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास, तो चलते चलते आप लोगों को बता दूँ। और आज जो कि आप सभी लोगों को पता है न्यू ईयर है और 1 तारीख है आज जनवरी की। तो भाई जो सेलिब्रेट करने का तरीका होता है वो अपना अपना होता है और पहाड़ों में या शहरों में जहाँ भी लोग रहते हैं न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं और सोचते हैं कि ये साल हमारे लिए कुछ नई सौगातें लेके आएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, पीछे से धूप आ रही है सीधे कैमरे पे पड़ रही है और उसकी वजह से मैं ब्लैक हो जा रहा हूँ। तो आप चाहे तो इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता रहा था गांव में क्या होता है खास। गांव में ज़्यादातर लोग जाते हैं मंदिरों की ओर और जो लोग थोड़ा शाही अंदाज के होते हैं या फिर खाने पीने वाले कह सकते हैं हम उनको, तो वो लोग चले जाते हैं थोड़ा ऊपर की साइड जैसे चोपता तुंगनाथ इन जगहों सेलिब्रेट करने के लिए औली। और जो लोग गांव के सीधे साधे लोग होते हैं जैसे कि मैं और जैसे मेरे टाइप के लोग, मैं भी सीधा साधा हूँ वैसे, और जैसे मेरे टाइप के लोग होते हैं या फिर लड़कियाँ होती हैं जो अधिकतर गांव की लड़कियाँ वो ऐसे मतलब चोपता औली या फिर इन जगहों नैनीताल टिहरी जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ घूमने नहीं जाते हैं। वो जाते हैं अपने नज़दीक जहाँ मंदिर हो और भगवान से कुछ अच्छी विशेस लेने के लिए, कुछ अच्छी दुआओं को लेने के लिए। तो आप सभी लोग, हम सभी लोग वहीं जा रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि एक थोड़ा सा गांव से बाहर निकलना हो, गांव से पूरे 7-8 किलोमीटर का ये ट्रैक जो कि 2 से 3 घंटे में कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक में ढेर सारा रोमांच भी है। जब ढेर सारे घने जंगलों के बीच से होकर इंसान गुजरते हैं तो उसका अंदाज बयां करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और चलते चलते आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो में आवाज़ थोड़ा कम आएगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक माइक परचेज़ किया था अपने लिए जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और वो अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। उसकी डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम है, तब तक ऐसे ही कुछ झेलना पड़ेगा। और जब तक मेरा माइक आता है मुझे भी कम आवाज़ के साथ वीडियो को शूट करना होगा जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं, इन रास्तों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको हेडफोन तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो हेडफोन ज़रूर लगाएं। इस साइड आपको दिखाई दे रहा है वो भी मेरे गांव का हिस्सा है और इधर से और यहाँ ऊपर तक मेरे गांव का हिस्सा है। मैं गांव को आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को। ये देख सकते हैं आप पहाड़ों की खूबसूरत सी घाटियों को। और पहाड़ों में जो गांव रहते हैं वो अक्सर ऐसे ही रहते हैं। और ये जो पेड़ है ये चीड़ का पेड़ है। ये चीड़ भी यहाँ 2 प्रकार की होती हैं और जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था पहाड़ों में चीड़ भी 2 प्रकार की होती हैं। तो एक प्रकार की जो चीड़ है वो ये है, इसको पहाड़ में खुले कहते हैं। और इससे जो तिनके नीचे गिरते हैं उनको लोग उठाकर घर ले जाते हैं और अपने गाय भैंसों के लिए मतलब बिछाने के लिए ले जाते हैं गाय भैंसों के लिए, तो वो उस काम आते हैं। एक पेड़ और होता है चीड़ का ही होता है, वो रियल चीड़ होता है जिसको पहाड़ों में चीड़ ही कहते हैं पहाड़ों में भी। और
ये भी चीड़ है, हिंदी भाषा में इसको भी चीड़ कहते हैं, लेकिन पहाड़ी भाषा में ये खोए हैं। और मैं आपको उस चीड़ को भी दिखाऊंगा। और एक चीड़ ये रहा मेरे पीछे। ढेर सारे चीड़ के पेड़ पहले यहाँ और भी ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा कहें या इंसानों की गलतियाँ कहें, जंगलों में आग लगाने की, उस वजह से काफ़ी सारे पेड़ जल चुके हैं। और जो छोटे पेड़ नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं, उग रहे होते हैं, वो पहले ही जल जाते हैं। तो इस वजह से अब पेड़ बड़े होने बंद हो चुके हैं। और जो ये खड़े पेड़ हैं ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि हर साल जंगलों में आग लग जाती है और ये पेड़ जल जाते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, इस साइड पे इधर भी एक पेड़ जला हुआ है। और अगर 1-2 साल और ऐसे ही रहा तो वो नेक्स्ट ईयर तक नीचे गिर जाएगा। आपको इस तरफ का व्यू दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने ढेर सारे चीड़ के पेड़ हैं, जो कि बाहर से इतने लग रहे हैं, अगर आप वहाँ अंदर घुसेंगे तो बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हैं। और बहुत सारे चीड़ के पेड़ जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इस साइड, यहाँ ऊपर उस साइड, और ऐसे ही बहुत सारे पेड़ अब नीचे गिर चुके हैं। और इधर देखिए आप, घना जंगल, पहाड़ों का सुंदर सा वातावरण, शांत वातावरण, शांत माहौल। भाई पहाड़ों में ब्लॉगिंग करना भी थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ है। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ के लोगों ने इतना ज़्यादा कैमरे को फेस नहीं किया है। और मैं अपने गांव की बात करूं तो यहाँ के लोगों ने ब्लॉगिंग जैसे नाम बहुत कम सुना है, बहुत कम लोगों ने सुना है। अगर 100% में से 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग का नाम सुना हुआ है और जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ब्लॉगिंग कैसी होती है और क्या क्या होता है ब्लॉगिंग में। तो बेसिक बात यह है कि मेरा गांव हाल ही में अभी 6 से 7 महीने पहले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो उस वजह से आप सोच सकते हैं यहाँ के लोगों को यूट्यूब की कितनी जानकारी हो सकती है। जो गांव आज़ादी के 70 साल बाद नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, नेटवर्क सुविधाओं से जुड़ा। और तो पूरे गांव की ओर से मैं जियो को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गांव की ये सुविधा दी। 70 सालों बाद हमें एक अच्छा सा अनुभव और अच्छा सा एक्सपीरियंस करने का मौका दिया, दुनिया से रूबरू होने का मौका दिया। तो थैंक यू जियो टीम। और आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड, और आपको दिखा दूं, इधर बहुत सारे खेत हैं ऊपर तक, जो कि पहाड़ों में अक्सर होते हैं, सीढ़ीदार खेत। और यहाँ के लोगों ने इस टाइम, जो गांव के लोग हैं, यहाँ के नहीं कहूँगा, हम लोगों ने, जो कि इस टाइम पे गेहूं और जौ की खेती की है, जिसको रबी की फसल कहते हैं। और पहाड़ों में आप देख ही सकते हैं खाली सीढ़ीदार खेत होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा ये वाला जो साइड है, यहाँ से और वहाँ तक ग्राउंड टाइप में है, लेकिन बट पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत अधिक होते हैं। और पहाड़ों के खेतों की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, और वो रही ये, आप यहाँ पर ये पत्थर देख सकते हैं, एक पत्थर ये यहाँ पर, उधर, इधर, और ये यहाँ पे एक, फिर वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर। और इन खेतों में बहुत सारे पत्थर आपको देखने को जो मिल रहे हैं। उन पत्थरों का मतलब है ये खेत वहाँ से बटा हुआ है। जैसे अगर 2-3 जितने भी भाई हैं, उन खेतों के उतने हिस्से हो रखे हैं, उतने हिस्सों में वो बटे हुए हैं। और इसको पहाड़ी में वोडा कहते हैं, यानी जहाँ से दूसरे का खेत शुरू होता है। जैसे ये है, यहाँ से वहाँ और उधर तक, जहाँ तक दूसरा वाला पत्थर नज़र आ रहा है, वहाँ तक एक बंदे का खेत है। और वहाँ से उधर, और फिर जहाँ तक दूसरा पत्थर ख़त्म होगा, वहाँ तक दूसरे बंदे का खेत है। और इस प्रकार से बंटे रहते हैं पहाड़ों में खेत। और आप देख सकते हैं इधर और इधर, और यहाँ ऊपर साइड बहुत सारी छानियाँ हैं। ये छानियाँ अभी लोग वापस गांव की तरफ चले गए हैं। सर्दियों में लोग गांव की तरफ नीचे चले जाते हैं, और गर्मियों में लोग ऊपर छानियों की ओर आ जाते हैं। और अभी सब लोग यहाँ से छोड़ चुके हैं। 6 महीने लोग इन छानियों में और 6 महीने गांव में रहते हैं। और इसी तरह गांव के लोगों का जीवन चलता रहता है, 6 महीने ऊपर और 6 महीने गांव में, 6 महीने छानी और 6 महीने गांव में। कुछ लोग कुछ और छानियों में जाते हैं, जैसे जहां हम जा रहे हैं उस ट्रैक पे भी आपको 2-3 जगहों पे छानियाँ मिल जाएंगी।
और यहाँ बेसिक बहुत ऊपर तक देख सकते हैं आप छानियाँ हैं और बहुत खूबसूरत जगह। और उतनी ही खूबसूरत तब लगता है जब लोग यहाँ रहते हैं, लोगों की भैंसें यहाँ रहती हैं। चलो आज के थोड़ा ट्रैक के बारे में बात करते हैं। यह ट्रैक हमारे गांव से 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम कौम भैरवनाथ का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। और गांव के लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है बाबा में, या सिर्फ गांव के नहीं, बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं। और ये एक ट्रैक भी बन चुका है और एक मतलब पर्यटक रूप जैसा बन चुका है, पर्यटक जैसा। लेकिन अभी इसको कहीं भी पर्यटक का नाम दिया नहीं गया है। तो मतलब देखा जाए तो सरकार की मतलब पर्यटक में जो आता है उस तौर पे अभी तक ये पर्यटक में नहीं गया। लेकिन लोगों की कोशिशें तो जारी हैं कि यहाँ पे पर्यटक स्थल इसको घोषित कर दिया जाए ताकि लोगों को स्वरोजगार मिल जाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर पर्यटक स्थल जैसा ही है, हज़ारों और लाखों लोग डेली जाते हैं। लाखों तो मैं ऐसे ही कह दिया, फ्लो में निकल गया। लेकिन हज़ारों लोग, आज की डेट पे आपको हज़ारों लोग वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ट्रैक जो है जंगल के रास्तों से होता हुआ जाता है, छोटे छोटे पथरीले से रास्ते, छोटे कभी रास्ते छोटे होते हुए, कभी संकरे होते हुए, कभी पहाड़ों का आनंद लेते हुए और कभी डर का एहसास दिलाते हुए। रास्तों में एडवेंचर ढेर सारा है और इस वजह से लोग इस रास्तों को, ऐसे रास्तों को खूब इंजॉय करते हैं। और इसलिए आज हम लोग भी इसी उद्देश्य से जा रहे हैं जहाँ की लाखों हजारों लोग जाने के कारण एडवेंचर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। जो डर वाला एडवेंचर रहता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा तो बहुत है। और आज के इस खास ब्लॉग में ये होने वाला है कि ब्लॉग में नहीं, आज के दिन पे जो लोग वहाँ जा रहे हैं, खास ये होने वाला है, लोग अपने बहुत पुराने दोस्तों को मिलेंगे जो कि उन्होंने स्कूल टाइम पे छोड़ दिए थे, या फिर वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो गई थी और वो अपने फ्रेंड लोगों से मिलेंगी। तो बस इस चीज़ की एक खुशी सी होती है, वहाँ जाके बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनको हम बहुत टाइम से नहीं मिले, 1 2 3 साल से नहीं मिले, और वहाँ जाकर वो भी मिल जाते हैं। क्योंकि ढेर सारे लोग जगह जगह से लोग वहाँ पे आते हैं, तो कोई ना कोई अपना दोस्त भी वहाँ निकल ही जाता है। और अभी तक के ट्रैक की बात करूँ तो ट्रैक अभी जस्ट शुरू हुआ है, 0 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, अभी ट्रैक शुरू हो रहा है। और अभी हम लोग लगभग जंगल में घुस चुके हैं। तो इसके बाद जो ट्रैक शुरू होगा, भले ट्रैक घर से शुरू हो चुका था 1 किलोमीटर का, लेकिन मैंने कहा ना पीछे छानिया है, तो छानिया तक लगभग हम लोग डेली आते ही रहते हैं। तो इस वजह से उसको मैं ट्रैक में नहीं गिनूंगा। ट्रैक अब शुरू होगा जहाँ से जंगल शुरू होंगे। और ये मेरा होम ग्राउंड रहा, यहाँ पे हम क्रिकेट बहुत खेलते हैं, लेकिन बहुत टाइम से मैं वहाँ पे गया नहीं, इस वजह से खेलते हैं कह रहा हूँ। बहुत मज़े करते हैं हम यहाँ पे। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इधर से है और उधर तक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये देख सकते हैं, ये बर्फ़ नहीं है, ये है पाला, जो कि सर्दियों में पहाड़ों में अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा पानी ठहरा होगा, ओस के कारण ओस जमी होगी, और उस वजह से इन सारी जगह वाइट बर्फ़ टाइप का जो लग रहा है, बट ये बर्फ़ नहीं है, ये पाला है। और ये काफ़ी हद तक जब जमता है तो ये बहुत हार्ड तरीके से यहाँ पर जम जाता है। और अभी पहाड़ के जंगलों की कुछ खास बातें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहाड़ी अखरोट जो कि पहाड़ के जंगलों में होते हैं, जी हाँ, पहाड़ी अखरोट जो कि जंगलों के बीच होते हैं और खाने में इतना टेस्टी होते हैं। मतलब नॉर्मल अखरोट से थोड़ा हार्ड होते हैं, तोड़ने में थोड़ा टफ, लेकिन टेस्ट में मज़ा आ जाता है। तो अखरोट का पेड़, और आजकल अखरोट तो खैर देखने को मिलते नहीं है इन पे, क्या पता यहाँ कहीं गिरा हो, लेकिन जो ये पत्ते हैं ये इसी के हैं। आप देख सकते हैं ये पत्ते, ये इसी पेड़ से घिरे हुए हैं। और यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे पेड़ हैं, ये इधर और ये वाला ये इधर, ये सब अखरोट के पेड़ हैं। और पहाड़ों में चीज़ और जगह के हिसाब से वहाँ का नाम रखा जाता है। जैसे इस जगह का नाम रखा गया है गोदा अखड़ू, मतलब अखरोट की जगह है और थोड़ी गोद में बसा हुआ है, तो इस वजह से गोद और अखरोट, तो गोदा अखड़ू इस जगह का नाम रखा गया है।
मतलब देख सकते हैं आप पहाड़ों में किस प्रकार से पुराने लोगों ने नाम रखे हुए हैं, जो मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर रहते हैं, काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया मैच करते हैं वो उस चीज़ से। उनका जो वो नाम रखते हैं किसी न किसी हिसाब और किसी न किसी प्रकार से उस जगह का नाम रखा जाता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया, वो कुछ ना कुछ रीज़न होता है उस जगह के नाम रखने का। ऐसे ही नाम बहुत कम जगह पे रहते हैं जो ऐसे ही नाम रखे हुए रहते हैं। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से तो नहीं रहते हैं, लेकिन जो हमको नहीं पता रहता है उस वजह से हमको लगता है ये नाम रैंडम ही दिया गया है। लेकिन बहुत कम नाम ऐसे हैं जो पहाड़ों में रैंडम ही दिए गए हैं, नहीं तो हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन छुपा हुआ है पहाड़ों के नामों में। और कुछ अपने चैनल और कंटेंट के बारे में भी चलते चलते बातें कर दूं तो आपको बता दूं यार, बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि भाई जी आजकल आप वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में बताया किसी ने, लेकिन लोग जो बेसिक लोग मेरे को जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, वो कहते हैं भाई जी आपका ब्लॉग नहीं आया, बहुत टाइम से आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा यार, इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि मैं जिस कंटेंट की तलाश में हूँ और जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास अभी बहुत सारी एक्सेसरीज उपलब्ध नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे ही मेरे पास वो एक्सेसरीज उपलब्ध हो जाएंगी आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो लाता रहूँगा। मोटो ब्लॉग पे मेरा ज़्यादा फोकस है, सीधी सीधी बात ये है। और मोटो ब्लॉग के लिए या तो मेरे को गाड़ी या फिर किसी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर व्हीकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे मेरा काम थोड़ा सा अटका हुआ है। जिस दिन मैं इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लूँगा, मैं उस दिन से ये काम कंटिन्यू करूँगा। मैं ट्रैक वाले वीडियोस ज़्यादा अपने उसमें लाना चाहता हूँ, न कि घर से रिलेटिव या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, ऐसे वीडियो मेरे को पसंद नहीं है। इस वजह से मैं ऐसे वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। और भले मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ मैं उन लोगों के ऐसे घर के वीडियो, लेकिन मैं खुद इस कंटेंट पे उतना ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर रोज़ एक ही प्रकार का कंटेंट रहता है। मैंने आज ये खाया, हमने आज वो बनाया और हमने ये किया, बस इतना ही तक वो कंटेंट सीमित रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी इस ब्लॉग को, इस वीडियो को और मेरे चैनल के माध्यम जहाँ जहाँ मैं जाऊँ उस चीज़ को आप इंजॉय करें। अगर मैं अपने घर में हूँ और मैं अपने घर का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग एक दिन इंजॉय कर सकते हो, 2 दिन इंजॉय कर सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम इंजॉय करना थोड़ा टफ हो जाएगा। और इसलिए मैं बेहतरीन कंटेंट को लाने के लिए मेरा ज़्यादा फोकस मोटो कंटेंट पे है। और आपने अभी तक मेरे जो ब्लॉग वीडियो देखे होंगे, मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियोस को अपलोड किया है, लेकिन मैंने कभी भी अपना घर का वीडियो या फिर इस प्रकार के वीडियो नहीं डाले जो कि जिनका कंटेंट हमेशा सिमिलर रहे। और अभी तक मैंने अपने चैनल पे 2-3 ही सीरीज़ अपलोड कर पाया हूँ। उसका सीधे रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक्सेसरीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को अप्रैल मई तक जोड़ लूँ और आप लोगों के लिए उसके बाद एक कंटिन्यू कंटेंट अपलोड करता रहूँ। इस वजह से हो सकता है कि इस वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो है वो सीधे आपको मोटो ब्लॉग या मोटो ब्लॉगिंग करते हुए ही दिखाई दे, उससे पहले ना भी दिखाई दे, क्योंकि मेरे पास वो एक्सेसरीज उपलब्ध नहीं है और जो घर में लोग करते हैं जो ब्लॉगिंग, वो मैं करना चाहता नहीं हूँ। और इसलिए मेरे को ट्रैक पे मेरे को चलने वाले और लंबे रोड और मोटो ब्लॉग ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनको ही करना चाहता हूँ। मैं जो खुद को पसंद है मैं उस चीज़ को ही करना चाहता हूँ। तो इस वजह से बहुत टाइम डिले हो चुका है मेरा, और मेरा चैनल जो कि थोड़ा ग्रो कम कर रहा है, थोड़ा नहीं बहुत कम कर रहा है, लेकिन मेरे को अभी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा चैनल कम ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान ही बहुत कम दे रखा है। मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ग्रो करे, लेकिन मैं जिस दिन मेरा चैनल ग्रो करेगा मेरे पास मेरी ज़्यादातर एक्सेसरीज उपलब्ध होनी चाहिए, और जो मैं कंटिन्यू स्ट्रगल करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही रीज़न है कि मेरे ब्लॉग वीडियो बहुत टाइम बाद आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने डिले हो जाते हैं उनमें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मैं एक कंटिन्यू ब्लॉग सीरीज़ लाऊंगा उस दिन मेरे पास सब कुछ अवेलेबल होगा, और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि सब कुछ अवेलेबल हो। और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर क्यों नहीं हम ये सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आप लोगों ने जताया, उस प्यार को देने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने 900 की फैमिली पूरा कर चुका हूँ,
और मेरे लिए ये 909 मिलियन के बराबर है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 मिलियन पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगता, लेकिन आपके पास ऐसा सीरीज और कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते आपको मेरे पीछे जो हरी घास टाइप की दिख रही है, यहाँ ऊपर भी है, ये रास्ते में मैं इसके थोड़ा मोटे साइज अगर मेरे को दिखाई देगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये किस काम आता है। जो बेसिक यहाँ नज़दीक के जंगलों में है वो तो घास के ही काम आता है। तो जिस चीज़ की मैंने आपको घास टाइप का दिखाया उस चीज़ के मैं बारे में बात कर रहा था। पहली चीज़ वो जंगलों में जो होता है, ये है वो। तो पहली चीज़ जो है इसको रिंगाल कहते हैं, और ये गाय भैंसों को खाने के काम भी आती है। लेकिन सिमिलर बातें तब होती हैं, ये पहाड़ों में बहुत सारे लोगों की आजीविका भी चलाता है। और ये किस प्रकार से पहाड़ों में बहुत सारे लोगों की आजीविका चलाता है, चलते चलते आपको बताऊंगा। इसको पहाड़ में रिंगाल कहते हैं, और बांस टाइप का होता है ये। बेसिक आप हिंदी में इसको बांस समझ सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि ये बांस है। और इससे बनती है बहुत सारे प्रकार के जो कंडी होती है, या फिर सॉल्टा बोलते हैं पहाड़ों में उसको। और आई थिंक सो, या पता नहीं वो हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट कुछ अच्छा ही बोलते होंगे या नहीं भी बोलते होंगे, हमें क्या। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा अगर दिखाने की उसको, उस चीज़ को, कोशिश नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। और तो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, और उस वजह से टोकरियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी टोकरियाँ रोटी रखने के लिए, और पत्तों को जो जंगल से इकट्ठा करने के लिए, लकड़ियाँ ले जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो काम आता है। और वो काफ़ी हद तक वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो कि पहाड़ी लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है अभी पहाड़ों में, बहुत अच्छा। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको हस्तशिल्प कला कह सकते हैं आप, एक प्रकार की नहीं, वो हस्तशिल्प कला ही है। और वो कहीं ना कहीं अब गायब होती हुई, क्योंकि लोग पहाड़ों को छोड़ शहरों की तरफ ज़्यादातर रुझान कर चुके हैं अपना, और उस वजह से उस चीज़ को सीखने में बहुत कम लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। जो कि अभी हमसे पुराने, जो हमारे एक जनरेशन आगे के लोग हैं, वो इस चीज़ में अभी है, गांव में काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं शायद इससे कभी खुद सीख पाऊँगा या खुद सीखने के दिलचस्पी रखूँगा, मैं कभी नहीं सीखूँगा इस चीज़ को। लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी मैं जानता हूँ। और आजीविका का एक बहुत अच्छा साधन पहाड़ों में हमारे पूर्वजों द्वारा जो हम लोगों के लिए एक चीज़ छोड़ गई है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिलहाल आप लोगों को चलते चलते ये बता दे दूं कि 1.5 किलोमीटर तक का लगभग ट्रैक समाप्त हो चुका है, और मैं हमेशा की तरह आज भी ट्रैक पे सोलो ही चल रहा हूँ। मेरे को सोलो चलना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं सोलो चलता हूँ। और मैं आपको जल्द मिलता हूँ।